अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 3 बड़ी अहम एक्सक्लूसिव खबरें हैं। ये तीनों खबरें अभी तक आपको मीडिया पर नहीं दिखाई दी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का ख़तरा है, वो ख़तरा क्यों है, इस पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने पेशबंदी के तौर पर एक नए नाम से पार्टी रजिस्टर करवा ली है। ये सारा क्या मामला है, ये राज आपके सामने खोलेंगे और फिर एक और राज भी आपके सामने खोलने जा रहे हैं। वो ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए एक सहाफ़ी का नाम भी रिकमेंड किया गया है। वो कौन सा सहाफ़ी है, उसका नाम किसने रिकमेंड किया और उस सहाफ़ी को किस किस सियासी जमात की हमायत हासिल है, इस पर आपको ख़बर देंगे। और फिर एक और बहुत बड़ी ख़बर देंगे कि जनाब पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान जो कि गेस्टेड अफसरान और ग्रेड 17 से ऊपर हों, उनके तमाम तर तकर्रुर तबादले एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से मशरूत कर दिए गए और उसका एक नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ये आपको बताएंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अभी हम आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के मतबादल कौन सी पार्टी इमरान खान साहब ने रजिस्टर करवाई है और किस सहाफ़ी का नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए गया है। मगर हम पहले मेरा ख्याल है उस खबर पर बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम जो सरकारी अफसरान हैं वो सारे उसके साथ अब उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सेक्शन अफसर जारी करता है, नाम प्राइम मिनिस्टर का होता है। इस वक्त आप वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरे साथ। उसमें ये हुक्म दिया गया कि जनाब आइंदा से पाकिस्तान के तमाम जो सरकारी अफसरान हैं ग्रेड 17 और उससे ऊपर के, उनकी तमाम तर जो अहम तकर्रुर तबादले हैं वो पाकिस्तान की जो नंबर 1 खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI, उसकी रिपोर्ट्स के साथ मशरूत होंगे। इससे पहले भी ऐसा होता था, एजेंसियों से क्लियरेंस एक बड़ी मामूल की बात है। जो आला पोस्टिंग होती हैं उन पर इंटेलिजेंस एजेंसियां जिसमें ISI भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, सूबाई जो स्पेशल ब्रांच होती हैं उनकी भी रिपोर्ट्स होती हैं, और भी एजेंसीज़ हैं जिनकी रिपोर्ट्स होती हैं। लेकिन ये यानी कि ये लाजमी अमल नहीं था। बाज़ ख़ास जगहों के लिए ऐसा ज़रूर होता था या ख़ास डिपार्टमेंट्स के लिए ऐसा होता था। लेकिन अब जो है हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रेड 17 से ऊपर जितने भी अफसर हैं यानी ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट के हैं, चाहे वो तालीम के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो महकमा माल के हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, यानी कि तमाम तर यानी बिला तफरीक तमाम लोग जो हैं अफसरान, उनकी जो तकर्रुर तबादला होगी, अहम जितनी भी पोस्टिंग्स होंगी वो ISI की रिपोर्ट के साथ मशरूत होगी। जब तक ISI उनकी क्लियरेंस नहीं देगी उस वक्त तक उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता है। यूँ अब जितने भी अफसरान हैं उनकी जब भी कोई नई पोस्टिंग होगी या उनकी प्रमोशन होगी तो ISI की रिपोर्ट उसके लिए मस्ट करार दे दी गई है। पहली खबर तो ये थी। और दूसरी खबर जो हम आपको देना चाहते हैं वो ये जनाब पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी का नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए दिया गया है। सहाफ़ियों को माजी में भी सरकारी ओहदे मिलते रहे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। हम माजी में देखते हैं तो हुसैन हक्कानी साहब वो सहाफ़ी थे, उनको सेक्रेटरी इत्तलात भी बनाया गया। इसी तरह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उनको पार्टी में बाकायदा शामिल हुए, PMLN में, फिर काफ लीग में चले गए, फिर वापस PMLN में आ गए और फिर वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गए। वो जो है वो माजी में इसी तरह सेनेटर भी वो इस वक्त भी हैं और वज़ीर भी रहे हैं। इसी तरह इस हुकूमत में हम देखें तो वो अभी जो फ़हद हुसैन है उनको मावन ख़ुसूसी बनाया गया वज़ीर-ए-आज़म का। इसी तरह APP और जो पैमरा है उनके सरबराह भी जो सहाफ़ी हैं वो सरकारी मुलाजमत से लगते रहे हैं, PTV के MDs लगते रहे हैं। उसके अलावा शायरी रहमान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो भी माजी में सहाफ़ी रही हैं। डॉक्टर मिलिया लोधी वो सहाफ़ी हैं, वो अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं। इस तरह की यानी कि बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जा सकती है। कोई नया काम नहीं होने लगा। लेकिन गवर्नर जैसे ओहदे के लिए इससे पहले बराह रास्त कभी किसी सहाफ़ी का नाम नहीं आया। और इस वक्त जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि अब वफाकी हुकूमत ने तब्दील करना है, क्योंकि शाह फरमान जो थे वो तो इमरान खान और उनकी पार्टी में लगाए थे, तो अब जब वफाक में नई हुकूमत आती है तो वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्ज़ी के गवर्नर जो है वो मुकर्रर करता है। तो अब ये पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपस में ये भी मामला था कि ये ANP से लिया जाए या कि JUI से लिया जाए। अच्छा, अब पता ये चला है कि जनाब 2 लोगों के नाम जो हैं वो रिकमेंड किए गए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और ये रिकमेंड किए गए हैं अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, ANP की तरफ से ये नाम रिकमेंड हुए हैं। एक तो उनके अपनी पार्टी के जो रहनुमा हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन, उनका नाम गया, और दूसरा जनाब मारूफ सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के साथ आजकल जो वाबस्ता हैं
सलीम साफ़ी साहब, उनका नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिकमेंड किया गया है। और दिलचस्प बात यह कि ख़ुद अवामी नेशनल पार्टी ने उनका नाम रिकमेंड किया। और इस हवाले से जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है सूबे के अंदर, उनकी सुना है कि वो भी रजामंदी उनकी शामिल है। और वो अगर सलीम साफ़ी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनते हैं तो उनको इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो फिर मुस्लिम लीग नून को वैसे भी क्या इतराज़ होना है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि सलीम साफ़ी साहब पर अब डिपेंड करता है कि आया कि वो गवर्नर जैसा एक बड़ा पुरकशिश होता है जी गवर्नर किसी भी सूबे का, इख्तियारात के हवाले से नहीं, लेकिन बहरहाल टोर टार होती है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बड़ा पैकेज होता है सारा कुछ। तो अब लेकिन अगर वो गवर्नर बन जाते तो लाजिम बात है उनका सहाफ़ती कैरियर अव्वल तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा तो कम से कम उसमें ब्रेक ज़रूर आएगी। तो अब सलीम साफ़ी साहब पे डिपेंड करता है कि वो इस जब ये उनको ऑफ़र की जाएगी तो वो इस ऑफ़र को कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन नाम जो है सलीम साफ़ी साहब का बहरहाल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। और रिकमेंड भी एक सियासी जमात ANP की तरफ से किया गया है। और उनको इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम भी ये चाहती है कि ये नामज़द हो जाएं। अब देखना ये कि उनका नाम फाइनल होता है। अब ये अगर वो खुद इनकार कर दे तो अलग बात है, या फिर दूसरा जो नाम है वो मियां इफ्तिखार हुसैन का नाम है, वो भी हो सकते हैं। बहरहाल सलीम साफ़ी साहब का नाम जी गया है गवर्नर के लिए। अच्छा, तीसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं जो हमने आपसे अर्ज़ की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो एक मुसलसल लटकती हुई तलवार है। तकरीबन 7.5 साल का अरसा हो गया। अकबर एस बाबर साहब ने ये केस फाइल किया था और उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी भी बनी, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट्स भी आ गई। उन रिपोर्टों के मुताबिक मुबैना तौर पे काफ़ी सारे जो हैं उसमें ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े ख़दशे का शिकार है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, बल्कि पता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने खुद किया उनको पता है, तो उनको ये भी ख़तरा है कि वो अगर ये फ़ैसला आएगा, जब भी आएगा, तो वो उनकी पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। उसके लोग नाअहल हो सकते हैं, ख़ुद इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे इमरान खान साहब के अपने दस्तखत भी मौजूद हैं। तो ये एक ख़तरा है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुसलसल लटकती हुई तलवार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी मोशगाफियों के ज़रिए इस केस को तूल देती जा रही है। वो कभी उनके वकील चेंज कर लेते हैं, कभी वकील आते नहीं हैं, कभी कोरोना हो जाता है, कभी गैर मुल्की दौरे पर होते हैं, फिर वो नया वकील आ जाता है, वो फिर तारीख ले लेता है, नहीं जी मुझे तो टाइम चाहिए। तो उसको ये मामला लटकते लटकते 7.5 साल तक चला गया। ये यहाँ पर ध्यान में रहे कि ये केस जो है ये किसी हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर उनकी तरफ से। और अब बीच में 2 माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जी 1 महीने के अंदर इस केस का फैसला किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो उसके खिलाफ जो अपील में चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो 1 महीने की तलवार उन पर से बहरहाल हट गई। उसके बाद फिर इस वक्त भी सिचुएशन जो है कि वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। फिर चूँकि 2 मेंबर कम भी थे इलेक्शन कमीशन के, तो शायद एक ये भी बात थी कि पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी जमात जो कि उस वक्त तक बरसर इक़्तिदार भी थी कि उसके हवाले से अगर कोई ऐसा फैसला किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कम से कम पूरे हैं, वो कमीशन पूरा हो। तो वो 2 मेंबर कम थे, वो 2 मेंबर भी अब तैनात कर दिए गए हैं। तो अब इस चीज़ का एक वाज़ेह इम्कान पाया जाता है कि किसी भी वक्त, किसी भी रोज़ ये फ़ैसला आ सकता है। क्योंकि अभी भी जो आखिरी समाअत हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो दलाइल देने से दाएँ बाएँ कर रहे थे मामले को। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा था कि नहीं जी आप हमें बताएं कि आप कितने वक्त में अपने दलाइल मुकर्रर करेंगे, हमने इस केस का फ़ैसला भी करना है। 7.5 साल से वो बहरहाल कह रहे हैं फैसला करना है, वो पता नहीं कब करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे पास भी कुछ ज़राए की रिपोर्ट है कि बहरहाल अगले इलेक्शन से पहले पहले ये फैसला आने का इम्कान है। अब अगर अगला इलेक्शन आ जाता है और ये फैसला आ जाता है और उस फैसले के नतीजे में ये जमात की लीडरशिप नाअहल हो जाती है या ये जमात जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे माजी में भी ऐसा हुआ। नेशनल अवामी पार्टी के नाम से थी वली खान साहब की पार्टी, असफंजार वली के जो वालिद थे, या बादशाह खान की जो पार्टी थी, उसके ऊपर पाबंदी लगी। तो उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के नाम से जो है वो पार्टी रजिस्टर करवा ली और सियासत की, और वो अभी तक अवामी नेशनल पार्टी जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो ये ऐसे ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने भी थे और उनको ख़तरा भी बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि किसी भी वक्त उनकी पार्टी जो है उनके हाथ से जा सकती है, उस पर पाबंदी लग सकती है, तो या कलअदम करा दी जा सकती है। तो उन्होंने फिर पता चला कि अब एक नए नाम से एक पार्टी रजिस्टर्ड करवा ली है। फ़िलहाल तो उसके जो अहदेदार वगैरह होंगे वो ऐसे डमी उन्होंने रखे होंगे, और नाम हम आपको बता दें, उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंकलाब के नाम से एक पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवा ली है, ताकि किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है और अगर फैसले से मुमकिन तौर पर अगर पार्टी उनकी कलअदम होती है तो वो दूसरे नाम से फौरी तौर पर दूसरे प्लेटफार्म से वही लोग, वही पार्टी दोबारा से सियासत का आगाज़ करेंगे। तो ये 3 खबरें थी जी, हमने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दें। तीनों खबरें जो हैं वो एक्सक्लूसिव थी, और एक्सक्लूसिव ख़बरें जो हैं वो हमारे न्यूज़ टू यू के नाज़रीन का हक़ है, जो हम समझते हैं कि हमें आपको डिलीवर करनी चाहिए, वो हम करते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद भी ख़बरें आपको हम इसी तरह देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।